कल्पना कीजिए एक ऐसा मजाक जो रातों रात एक भयंकर आंदोलन बन जाए। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो पहली नजर में आपको शायद एक बहुत ही साधारण सा इंटरनेट मीम लगे, लेकिन जरा सोचिए अगर वो मामूली सा मीम अचानक एक विशाल खामोश आंदोलन का रूप ले ले तो। कॉकरोच क्रांति सुनकर अजीब लगाना, लेकिन ये कोई बेतुका शब्द नहीं है। ये इंटरनेट के अंडरग्राउंड की वो नई सच्चाई है जिसने सचमुच लाखों लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। ये एक ऐसी डिजिटल घटना है जिसने कॉमेडी और किसी गहरी साजिश के बीच की हर लाइन को मिटा दिया है। अब हमें ये समझना होगा कि क्या ये महज एक गुजरता हुआ ट्रेंड है या फिर कोई ऐसी खामोश बगावत जो हमारी नजरों के सामने से बहुत तेजी से फैल रही है। इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में एक गुप्त क्रांति पनप रही है और ये सिस्टम पर हंस रही है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो सच में एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है। हम और आप रोज सोशल मीडिया पर न जाने कितना कुछ स्क्रॉल करते हैं, लेकिन उसी स्क्रॉलिंग के बीच अनगिनत लोग इस क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि शायद उन्हें खुद भी इस बात का पूरी तरह से अंदाजा नहीं है। तो दिमाग में ये सवाल बार बार घूमता है कि क्या ये सब वाकई सिर्फ एक डिजिटल मजाक है या फिर लाखों लोग मिलकर एक ऐसा सच बयान कर रहे हैं जिसे सीधे तौर पर कहना आज के समय में लगभग नामुमकिन है। ये इंटरनेट का वो रूप है जहां एक डार्क कॉमेडी का चुटकुला धीरे धीरे एक खौफनाक सच्चाई की तरह महसूस होने लगता है। तो चलिए अब सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, अब ये नाम सुनने में जितना हास्यास्पद और अजीब लगता है, इसका असल इम्पैक्ट उतना ही गहरा है। जाहिर है ये कोई असली राजनीतिक दल नहीं है, ये पूरी तरह से एक व्यंग्यात्मक वायरल इंटरनेट फिनोमिनन है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां आज का युवा, जो अक्सर टिपिकल राजनीतिक शोर शराबे से खुद को दूर ही रखता है, वो इस पार्टी का मुखौटा पहनकर सिस्टम की भारी कमियों का सीधा और तीखा मजाक उड़ा रहा है। अगर आप एक डिजिटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नजरिए से देखें तो ये किसी सोने की खदान से कम नहीं है। एक ऐसा ट्रेंड जिसने पॉलिटिक्स जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को एक बेहद सिंपल लेकिन चुभने वाले मीम में बदल कर रख दिया है। अब यहाँ से एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है, आखिर लाखों लोग इस पूरी तरह से बेतुके इंटरनेट ट्रेंड के पीछे इतने पागल क्यों हैं? मतलब ऐसा क्या है इसमें? इसे एक डिजिटल क्राइम सीन की तरह देखिए, जिसके सुराग हर एक मीम, हर एक कमेंट और हर एक शेयर की परतों में छिपे हैं। सच कहूँ तो अगर ये सिर्फ एक मजाक होता तो 2-4 दिन में खत्म हो गया होता, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। लोग इसे सिर्फ देख नहीं रहे हैं, वो इसे जी रहे हैं, इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना रहे हैं। इसके पीछे यकीनन कोई बहुत ही गहरी साइकोलॉजी काम कर रही है जिसे हमें परत दर परत खोलने की जरूरत है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हमें लोगों की असल मानसिकता दिखाती है। बात सिर्फ हंसी मजाक की नहीं है। ये जो डार्क कॉमेडी है ये असल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म की तरह काम कर रही है। देखिए, जब दुनिया की बातें या वो रोज के भारी भरकम न्यूज़ बुलेटिन्स बहुत ज़्यादा थका देने वाले या निराशाजनक लगने लगते हैं तो ये वायरल बेतुकापन सीधे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। इस सारे व्यंग्य और सार्काज्म के पीछे एक बहुत गहरी सामाजिक हताशा छिपी है। आज का यूथ इस सामूहिक डिजिटल विद्रोह के साथ एक बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्शन फील करता है। उनके लिए ये मीम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक बेहद सेफ और क्रिएटिव आउटलेट बन गया है। तो क्या पब्लिक सिर्फ सिस्टम के साथ हंस रही है या फिर वो जानबूझकर एक्टिवली सिस्टम पर हंस रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे एनालिसिस के बिल्कुल सेंटर में है। जरा सोचिए, जब कोई अपने फोन की स्क्रीन देखकर मुस्कुराता है तो क्या वो सिस्टम की कमियों से हार मान चुका है या फिर वो अपनी उस मुस्कान के जरिए सिस्टम पर एक बहुत ही सीधा और करारा तमाचा मार रहा है? जनता बनाम सिस्टम का ये जो माइंड गेम इंटरनेट पर चल रहा है वो बाहर से आपको जितना कैजुअल और हल्का फुल्का दिख रहा है, अंदर से वो उतना ही ज्यादा इंटेंस और गंभीर है। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ खड़ी हैं। एक तरफ है ये कॉकरोच मीम कल्चर का पूरा बेतुकापन, अजीबोगरीब तस्वीरें, रैंडम चुटकुले और बिना सिर पैर का मजाक, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही भारी कड़वी सच्चाई, सिस्टम से लोगों की थकावट और फ्रस्ट्रेशन। और मजे की बात देखिए, ये दोनों चीजें एक दूसरे को फ्यूल कर रही हैं। असल दुनिया में हताशा जितनी ज्यादा बढ़ती है, इंटरनेट पर ये मीम कल्चर उतना ही ज्यादा लाउड, अग्रेसिव और बेतुका होता जाता है। ये एक अजीब सा बैलेंस है जहां दुनिया की सबसे गंभीर और बड़ी समस्याओं को टैकल करने के लिए सबसे हास्यास्पद तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम यहाँ किसी छोटी मोटी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बात लाखों तक पहुँच चुकी है। हर एक दिन लाखों व्यूज़, करोड़ों इंटरैक्शंस और एक ऐसा विशाल क्राउड जो इस सैटारिकल रेवोल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है।
ये सोशल मीडिया का एक ऐसा पागलपन है जो अब किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं रहा। सोचिए, आम नागरिक जो शायद रियल लाइफ में कभी किसी सड़क पर झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन में न जाएं, वो रोजाना इस डिजिटल मूवमेंट में अपना सॉलिड कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया के सामने चलने वाला एक ऐसा विशाल इनसाइड जोक बन चुका है जिसका स्केल देखकर ही समझ आ जाता है कि ये ट्रेंड कितनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि क्या हम अब तक इस पूरी चीज को बिल्कुल गलत नजरिए से देख रहे थे? क्या हो अगर ये सिर्फ एक टाइम पास मीम नहीं, बल्कि हमारी आज की सच्चाई का सबसे साफ और असली शीशा हो? इतिहास गवाह है, जब भी कोई समाज अपनी असली बात को सीधे शब्दों में नहीं कह पाता तो वो व्यंग्य का सहारा लेता है। शायद ये कॉकरोच होने का रूपक ऐसे ही हवा में नहीं बन गया, ये जानबूझकर गढ़ा गया है, ये दिखाने के लिए कि एक आम इंसान इस बड़े से सिस्टम के सामने खुद को कितना छोटा और इग्नोर किया हुआ महसूस करता है। सच कहूं तो ये मजाक असल में कोई मजाक है ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सच है जिसे बस कॉमेडी के चमकीले रैपर में पैक करके पेश किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे पनपा। पहले दिन ये महज एक अजीब सा रैंडम डार्क कॉमेडी जोक था। किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया, लगा कि आएगा और चला जाएगा। लेकिन पहले ही हफ्ते के खत्म होते होते यूथ ने इसे एक इमोशनल वेपन की तरह अपना लिया। और फिर आता है पहला महीना, जहां ये सटायर असली दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज़ और ज़मीनी हकीकत से भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलकर एक फुल फ्लेज्ड वायरल पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया। ये इंटरनेट की पावर का शायद सबसे डरावना और साथ ही सबसे फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है, जहां एक बिल्कुल ही बेतुका सा आइडिया पलक झपकते ही मेन स्ट्रीम नैरेटिव को कैप्चर कर लेता है। इस पूरी डिजिटल लहर के पीछे का सबसे क्रूशियल सच यही है, जब रियलिटी बर्दाश्त से बाहर भारी लगने लगती है तो जनता का सबसे आखिरी और सबसे धारदार हथियार होता है गहरा, कभी न झुकने वाला व्यंग। जो लोग खुद को पावरलेस महसूस करते हैं, उनके लिए ये कॉकरोच की आइडेंटिटी सिर्फ कोई हैशटैग नहीं है, ये उनकी आवाज़ है। जब भी सिस्टम का वजन आम लोगों की कमर तोड़ने लगता है, उन्होंने हमेशा इसी व्यंग का रास्ता चुना है। इंटरनेट ने तो बस इस पुराने हथियार को एक नई और अनलिमिटेड रीच दे दी है, और यकीनन ये हंसी उनके लिए एक ढाल भी है और एक तलवार भी। अब इस पूरे एनालिसिस के आखिर में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो हम सबको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर सिर्फ एक हास्यास्पद सा मीम, एक डार्क जोक इतनी बड़ी डिजिटल क्रांति को जन्म दे सकता है, लोगों को इस तरह एक साथ लाकर सिस्टम की जड़ों को हिला सकता है, तो जरा सोचिए उस दिन क्या होगा जब इंटरनेट ये तय करेगा कि अब मजाक करने का समय खत्म हो गया है। इंटरनेट के इस बेतुकेपन और जमीनी हकीकत के बीच की लाइन बहुत बहुत बारीक है। जिस दिन ये हंसी रुकेगी ना, तो उसके बाद का जो सन्नाटा होगा वो शायद सबसे ज्यादा डरावना होगा। इसी थॉट के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।